पश्चिम से जो हवा बहती है वो पूरे देश में जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रथम चरण में, और प्रथम चरण में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बगावत नहीं है, सब ठीक है। आप निश्चित समझिए, ये तो होता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन सब अच्छा है। कभी ठाकुर समाज पंचायत कर रहा है, कभी गुर्जर समाज पंचायत कर रहा है, क्या नुकसान हो रहा है बीजेपी? अब मैं जाऊंगा पब्लिक के अंदर, इसका आकलन करके आपको बताऊंगा। अच्छा, पश्चिम के नेता हैं यहाँ पर, एक मुजफ्फरनगर सीट, उस सीट को लेकर कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं साधने के लिए, कभी ब्रजेश पाठक जा रहे हैं, तमाम ठाकुर नेताओं को लगाया गया है। क्या नाराज है ठाकुर? आप फिर वही कह रहे हो कि तमाम ठाकुर नेताओं को लगाया गया है। अरे ब्रजेश पाठक जी हमारे पंडित समाज से आते हैं, योगी जी की कोई जाति नहीं है, वो तो योगी हैं। तो कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि एक जाति विशेष के नेताओं को लगाया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। और बताइए मुझे कोई दूसरा नाम। मुजफ्फरनगर को लेकर एक चीज किस्सा मशहूर है कि संगीत सोमर संजीव बालियान आमने सामने नजर आते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल मेरे सामने यहाँ कोई नहीं है, ना मैं किसी के सामने होता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ और वही करता रहूँगा। एक बयान आपने दिया कि संजीव बालियान की बात करने की हैसियत नहीं है। देखिए, मैं कभी जातिवादी बात नहीं करता, और मैं जाति को के हिसाब से देश को नहीं बांटना चाहता। मुझे लगा कि भाई वो थोड़ा जाति आधारित केंद्रित बात करते हैं, कभी पंडित समाज के खिलाफ बोल देते हैं, कभी सैनी समाज के खिलाफ बोल देते हैं, कभी राजपूत समाज के खिलाफ बोल देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने अपनी बात रखी। मुझे नहीं लगता कि जातियों पे हमें बात करनी चाहिए। इस जगह जगह ठाकुरों की पंचायत हो रही है, उसका बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है? अभी इसका मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। मैं लोगों से मिलता हूँ, अब जाके लोगों से हम मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या समस्या है, उसे समस्या को दूर करेंगे, फिर देख के बताएंगे आपको। अच्छा, आपके मेरठ ठाकुर समाज की बीजेपी से क्या नाराजगी है? अब मुझे तो नहीं पता है, ये तो मैं उन्हीं लोगों से पूछ के बताऊंगा ना। क्योंकि आप उस समाज के अंदर एक अहम मुकाम रखते हैं, बड़ी पोजीशन पे लोग आपको सुनते हैं, आपकी मानते हैं, तो वो वजह क्या है जो इतनी जबरदस्त करके जगह जगह ठाकुर समाज पंचायतें कर रहा है और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात कर रहा है? अब मैं आपको इसका, मैंने अभी बताया ना, मैं आपको जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, उनसे जानूंगा क्या दिक्कत है। वो दिक्कत जो भी होगी वो आपको बताऊंगा। हो सकता है लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी ये हो कि भाई प्रतिनिधित्व तो कम मिला है। वो बात करेंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे, ऐसा नहीं है, समझा लेंगे अपने लोगों को। अच्छा, मेरठ पॉलिटिक्स की बात, मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो अरुण गोविल को बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि थोप दिए गए हैं, हाईजैक कर ली पॉलिटिक्स, और बाहरी कैंडिडेट है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि? देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात सही हो सकती है कि अरुण गोविल जी बाहर रहते हैं, लेकिन वो मेरठ के रहने वाले हैं, और वो चुनाव जीतेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं राजनीति करेंगे लोगों के बीच में, यहीं लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से वो काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता बाहरी कहने वाले सही बोल रहे हैं। बाहरी कैसे हो जाएंगे? अरुण गोविल तो यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पढ़े हैं। आखिर सभी लोग जो यहाँ पैदा हुआ है वो यहीं तो नहीं रहेगा, जाके कहीं ना कहीं तो व्यापार करेगा, काम करेगा, एक्टिंग करेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ तो करेगा ना। तो वही एक गोविल जी ने किया है, बाकी तो गोविल यहीं के रहने वाले हैं।